तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपको कि लाल किताब की कुंडली कैसे बनाना है। तो लाल किताब की कुंडली बनाने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं। स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? हाँ जी। लाल किताब के जो रचयिता हैं, जिनकी फोटो आपको सामने दिखाई दे रही है, ये पंडित रूपचंद जोशी जी हैं। इन्होंने लाल किताब लिखी थी। लाल किताब कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, 100 साल पुरानी है। तो लाल किताब जो है, इन्होंने खाली एक लाल किताब नहीं लिखी, इन्होंने 5 ग्रंथ लिखे थे, जिन्हें यह फरवाला निवासी जलंधर के रहने वाले थे ये गेट रूप बंद कर दो। रूपचंद जोशी जी। एक मिनट में जरा सबको म्यूट कर दूं, तभी वो हो पाएगा सब कुछ। तो क्या डिस्टरबेंस चलता रहेगा। आप लोग अपने आप को म्यूट रखें तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे ना करना पड़े, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। चलिए। तो लाल किताब फरमान, ये 1939 में इन्होंने पहली किताब लिखी थी, रूपचंद जोशी जी ने, 1939 में। उसके बाद लाल किताब के अरमान 1940 में लिखी इन्होंने। तीसरी लिखी इन्होंने लाल किताब तीसरा हिस्सा 1941 में, जिसे इन्होंने गुटका कहा। गुटका मतलब छोटी सी थी, या आप पॉकेट में भी रख सकते हो, कहीं बाहर है तो छोटी सी किताब जेब में रख के ले जा सकते हैं, सो गुटका कहते हैं। फिर इन्होंने लिखी लाल किताब तरमीम शुदा 1942 में। फिर इल्म सामुद्रिक की बुनियाद 1952 में। अब ये इनकी बुक्स हैं, जो कि उस समय जो है लैंग्वेज जो चलती थी, उर्दू और फारसी की मिक्सिंग है। कुछ हिंदी थी, कुछ उर्दू था, कुछ फारसी थी। तो जो ओरिजिनल किताब है उसमें पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। उनका जो हिंदी अनुवाद है, कई लोगों ने उसके बाद किया है, तो हिंदी अनुवाद में भी ये बुक अवेलेबल है। तो उसके अंदर ये सारी चीजें इन्होंने दी गई हैं। तो उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, ये रूपचंद जोशी जी की, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है, इन्हीं के अनुसार जो इन्होंने बताया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, एक ये वैदिक की बनी हुई कुंडली है हमारी। ये जो आप देख रहे हैं, ये कुंडली, ये वाली, ये वैदिक के अनुसार बनी हुई है। जो वैदिक में हम देखते हैं, वृश्चिक राशि की कुंडली है, शनि लग्न में बैठे हुए हैं। और जब हम लाल किताब की कुंडली बनाते हैं, तो ये अभी खाली कुंडली मैंने आपके सामने बनाई हुई है। खाली कुंडली देखिए आप, जिसके अंदर 1 2 3 4 लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 का मतलब है, एक जो है मेष राशि, और दूसरा जो है वृषभ राशि, मिथुन राशि, इस तरह से 1 से लेके 12 तक जो भाव हैं, उन्हीं की राशियां उन्हीं के हिसाब से लिखी हुई है, लाइन से। इनके अंदर ये हमेशा राशियां यही रहती हैं लाल किताब में। आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे, लाल किताब की बनाएंगे, तो ऐसे ही आपको बनी बनाई मिलेगी। अब जिस तरह से आपने ये लग्न कुंडली बना ली, और लाल किताब कुंडली आप हाथ से बनाना चाहते हैं, तो पहले तो ये स्क्वायर बना लीजिए आप कुंडली का, खाका खींच लीजिए, और 1 2 3 4 करके 12 के 12 आप राशियां लिख लीजिए। ये दो चीजें तो निश्चित है सारी कुंडलियों के लिए, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। अब क्या देखना है कि लग्न के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है, तो वो ग्रह लग्न में ही आएगा। जैसे इस वैदिक कुंडली में देखिए आप, जो वृश्चिक राशि की है, और शनि वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं लग्न के अंदर, तो इसमें भी लग्न के अंदर ही शनि बिठाए जाएंगे, यही शनि आएंगे। अब ये शनि क्या हुआ, लाल किताब के हिसाब से मेष राशि के हो गए। और दूसरा ग्रह देखिए, राहु, पंचम भाव में बैठा है। आप राहु को पंचम भाव में लिख देंगे। जिस भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, वहीं के वहीं उसी भाव में लिखना है। छठे भाव में गुरु है, यहां हम लिख देंगे गुरु, तो छठे भाव में गुरु आ गए। चंद्रमा इनका सप्तम भाव में है, यहां लिख देंगे चंद्रमा सप्तम भाव में। बुध और शुक्र, ये आपके 9th हाउस में, बुध और शुक्र, तो यहां लिख देंगे हम बुध और शुक्र। अब 10वें भाव में इसके बैठे हैं सिंह राशि के सूर्य और मंगल, ये आ जाएंगे यहाँ 10वें भाव में, सूर्य और मंगल।
केतु बैठे हैं 11वें भाव में, यहां हम केतु लिख देंगे। ये हो गए आपके 2 4 6 7 8 9, ये पूरे ग्रह हो गए। ये आपकी लाल किताब की कुंडली तैयार हो गई। आगे समझ में आप लोगों को लाल किताब की कुंडली कैसे बनाते हैं? लग्न कुंडली आप बना ले, आपके पास अगर है तो एक खाका खींचे, 1 2 3 4 करके 12 के 12 घरों में 12 के 12 नंबर डाल दें, और जो ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उसी भाव में लाल किताब में लिख दें। तो ये आपकी लाल किताब कुंडली तैयार। तो ये बनाया जाता राशि है, लाल किताब है कुंडली ना। बनाने का ये तरीका है। अब जैसे आपको सॉफ्टवेयर के हिसाब से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लग्न कुंडली है सॉफ्टवेयर में, और ये लाल किताब लिखा है लाल किताब कुंडली सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर में भी देखेंगे तो यही की यही कुंडली आपको ऐसे मिलेगी, इस हिसाब से। तो ये आपका नियम है लाल किताब कुंडली बनाने का। अब जब लाल किताब कुंडली बना लेते हैं तो इस कुंडली के हिसाब से हम सारे प्रोडिक्शन देते हैं। तो आप लोगों को लाल किताब कुंडली बनाना आ गई होगी, मैंने आपको धीरे धीरे समझा दिया है। अब जैसे ये भाव हैं, भाव को भी रूपचंद जोशी जी ने एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। भाव का वर्णन वही है जो आपके वैदिक के अंदर आता है, लेकिन उन्होंने इतने शॉर्ट तरीके से और 1 2 लाइनों के अंदर इतने सरल तरीके से बताया है कि उसका पूर्ण विवरण आपको समझ में आ जाता है एक लाइन पढ़ने में। जो लोग वैदिक नहीं जानते, अगर वो लोग देखते हैं कि लग्न में क्या होना चाहिए, वैदिक के हिसाब से पूरा वर्णन देते हैं। कि वैदिक में कहा जाता है कि लग्न जो है आपका स्वयं होते हैं, आप सेल्फ होते हैं, आपके बारे में पता चलता है, आपका शरीर की संरचना कैसी है, आपके चेहरा कैसा है, आपकी हाइट क्या है, लंबे हैं छोटे हैं मोटे हैं, ये सारा आपका वैदिक में लग्न के हिसाब से देख के बताते हैं। उसी प्रकार से लाल किताब में भी उसी हिसाब से बताया गया है, लेकिन बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीके से लग्न के बारे में डिटेल दी गई है। अब देखिए इसमें पहले घर के बारे में लाल किताब क्या कहती है। ये 4 5 लाइनों से उन्होंने पूरा वर्णन दे दिया है इसमें। और कैसी भाषा में लिखा है, मैं आपको वही भाषा इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि लाल किताब में कैसा बताया गया है ओरिजिनल किताब में। झगड़ा रू और माया का, घर है पहला तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। ये 2 लाइनें लिखी हैं, इसी के अंदर पूरा वर्णन आ जाता है। झगड़ा रू और माया का अर्थात पहला खाना आत्मा और शरीर के बारे में बताता, शरीर का पूरा वर्णन और आत्मा। पहला घर जो है आत्मा का कारक ग्रह है, लग्न जो है। घर है पहला तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। हम किस्मत के हाथ के खिलौने किस हद तक रहेंगे, अगर लग्न खुद खाली होवे तो किस्मत साथ ना आई है। उनका कहना है कि पहला घर जो है तख्त हजारी, मतलब एक राजा का सिंहासन है। तख्त हजारी मतलब सिंहासन, ये उर्दू शब्द है। तख्त मतलब सिंहासन होता है, हजारी होता है। और ग्रहफल राजा कुंडली का, जैसा फल राजा का होता है वही कुंडली में आपको फल मिलेगा। तो पहला जो है लग्न, ये राजा के हिसाब से बताया है कि ये एक राजा का सिंहासन है, ये एक आत्मा है, और शरीर के बारे में पूरा वर्णन देती है। अगर लग्न के अंदर कोई ग्रह ना बैठा हो, अगर लग्न आपका खाली है और इसमें कोई ग्रह नहीं है, तो आदमी की किस्मत आपके साथ नहीं आई है। आप अपनी किस्मत साथ में लेकर नहीं आए हैं, आपने यही अपनी किस्मत बनाई है। उसका भी वर्णन लाल किताब में पूरा दिया गया है कि कैसे आपने किस्मत बनाई है। आपकी किस्मत किस रिलेशन से, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, दोस्त से, पार्टनर से कैसे बनी, किसकी वजह से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, किसकी वजह से आप तरक्की कर रहे हैं, किसकी वजह से आपकी किस्मत चमकी है, ये सारे वर्णन भी लाल किताब में दिए गए हैं। और लाल किताब ने पक्के घर जो बताए हैं, 12 के 12 भाव के ये पक्के घर हैं। मतलब जो लग्न है इसका पक्का घर सूर्य बताया गया। दूसरा भाव जो है इसका पक्का जो घर है वो गुरु का है। यहां सूर्य और राशि कौन सी हो गई, मेष। सूर्य के साथ मेष राशि यानी मंगल और सूर्य,
राजा और सेनापति, ये दोनों के दोनों यहां पर मिल गए हैं। अब जो ग्रह यहाँ बैठेगा उसके हिसाब से उनका मित्र है, इनका दुश्मन है, कैसा है, उस हिसाब से वो अपने रिजल्ट देगा। अगर मान लीजिए यहां आके लग्न के अंदर राहु बैठ जाता है, तो राहु क्या करता है, सूर्य को पीड़ित करता है, तो यहां सूर्य पीड़ित हो जाएगा। बैठा राहु है लेकिन पीड़ित कौन होगा, सूर्य। और मंगल का भी है, राशि मंगल की है, अंगारक योग भी बनेगा। इस तरह से उन्होंने इन चीजों को कंबाइन किया है। वैदिक में भी अगर आप देखेंगे तो यहां अगर राहु बैठा है तो उसका सूर्य आपको पीड़ित ही मिलेगा। दूसरा भाव जो है ये गुरु का है, पक्का घर जो है गुरु का है, और इधर आपकी वृषभ राशि शुक्र की। तीसरा जो है पक्का घर जो बताया गया है ये मंगल का है। यहाँ पक्के घर रहते हैं, कहते हैं इनको लाल किताब के अंदर, यानी कि बेस, कारक ग्रह जैसे अपन वैदिक में कहते हैं। चौथा भाव जो है ये चंद्रमा का पक्का घर है। यहाँ राशि भी कर्क है और चंद्रमा का पक्का घर भी है। पांचवा भाव जो है हमारा ये गुरु का है, गुरु का पक्का घर, और सिंह राशि। तो ये पक्का घर हुआ गुरु का, यहाँ गुरु के फल मिलते हैं। और जो मैंने चीज बताई है, ग्रह बैठेंगे तो वही उस हिसाब से इस ये ग्रह खराब होंगे या अच्छे होंगे। शुभ बैठेंगे तो शुभ फल देंगे, खराब बैठेंगे तो खराब फल आनेंगे। और छठा भाव जो है केतु का, केतु का पक्का घर। इसी प्रकार से सप्तम भाव, सप्तम भाव जो है वो शुक्र का है, इसीलिए यहाँ ये पत्नी का कारक ग्रह है सप्तम भाव। और इसकी जो राशि है वो भी शुक्र की है। अष्टम भाव देखें, अष्टम भाव का जो पक्का घर है वो शनि है, और मंगल इसकी राशि है। इसी के अनुसार इसके फल आते हैं। आयु का घर है अष्टम भाव, तो शनि आयु देता है। नवम भाव आपका, इसका पक्का घर जो है गुरु का, और राशि भी धनु है, तो गुरु का पक्का घर, गुरु की राशि। यहां अगर शुभ ग्रह आता है तो बहुत अच्छे फल हो जाते हैं, और अगर कोई पापी ग्रह बैठ जाता है तो खराब हो जाता है। ऐसे ही शनि का पक्का घर 10वां भाव, इसको लाल किताब के अंदर इस पक्के घर को मतलब इन ग्रहों को साथ लेकर चलते हैं। पक्का घर शनि का है तो यहाँ के कौन बैठ गया, मान लीजिए यहाँ के सूर्य बैठ जाता है तो शनि के पक्के घर में, फिर भी सूर्य पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि शनि जो है सूर्य को पीड़ित करता है। ठीक है। अब आता है 11वां भाव। 11वां भाव जो है इसका पक्का ग्रह जो है वो गुरु है। ये 11वां जो राशि है ये शनि की, और ग्रह जो है गुरु, तो यहाँ क्या है, गुरु का दरबार लगता है। 11वें भाव को कहते हैं गुरु का दरबार, जिसमें शनि न्याय करता है और गुरु की बुद्धि से कार्य होता है। ये दरबार है गुरु का, गुरु के दरबार में शनि न्याय करता है, इसलिए इसको वैसे भी लाभ का घर कहा गया है। और जिनके शनि अच्छे होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उनको लाभ मिलता है, और जिनके कर्म खराब होते हैं यहाँ नुकसान मिलता है। फिर आ जाते हैं 12वें भाव। 12वें भाव का जो पक्का घर है ये राहु है। यहाँ पर राहु का पक्का घर है, विदेश का घर है, विदेश यात्रा जो कि राहु कराता है, और गुरु का भी है, राशि गुरु की है। गुरु और राहु दोनों हैं यहाँ पर। गुरु जो है आकाश तत्व है, राहु जो है धुआं है। तो विदेश यात्राएं यहीं से होती हैं, अपने द्वादश भाव से। और द्वादश भाव को विदेश यात्रा भी कहा गया है। विदेश का घर, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, शैया सुख, ये सारे हम लोग 12वें भाव से देखते हैं, ये 12वां भाव। इस तरह से लाल किताब के अंदर ये चीजें, वैदिक से थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वही के वही ग्रह हैं। तो ये चीजें पक्का घर देखकर पक्के घर को बहुत महत्व दिया गया है लाल किताब के अंदर। ये मैंने आपको 12 भावों के पक्के घर बताए, उनकी डिटेल बताई है। ये पहले घर के बारे में, लग्न के बारे में आपको बता दिया। इसी तरह से मैं आपको दूसरे भाव के और बता देता हूँ। दूसरा खाना, घर दूजे जो आवे ग्रह, किस्मत का वह बन जाता है। जो ग्रह दूसरे भाव के अंदर आता है वह व्यक्ति की किस्मत का ग्रह बन जाता है।
दूसरे घर में बैठा ग्रह किस्मत का मालिक कहलाता है। यदि कुंडली का 10वां घर खाली हो तो दूसरा घर सोया हुआ कहलाता है। दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह आ जाता है तो किस्मत का मालिक है, लेकिन 10वां भाव अगर खाली है तो ग्रह तो किस्मत का मालिक है लेकिन वो सोया हुआ है। यदि आपका कर्म स्थान ही खाली होगा, लाल किताब कहती है, तो धन कहां से आएगा? तो कर्म स्थान खाली हो गया। इस तरह से लाल किताब में प्रत्येक भावों का, हर चीज का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से सारे सारे भाव बताए गए हैं। उसके बाद आते हैं, आपको बताऊं, अंधे ग्रह, जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। अंधे ग्रह क्या होते हैं? अंधे ग्रह जो देख नहीं पाते, मतलब फल नहीं दे पाते। आप जब 10वें घर में दो या दो से अधिक दुश्मन ग्रह बैठ जाएं तो इस प्रकार की कुंडली अंधी कहलाती है। अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव में, सिर्फ 10वें भाव में ही है और कहीं नहीं, यदि आपकी कुंडली के अंदर 10वें भाव में दो या दो से अधिक दुश्मन ग्रह बैठ जाएं तो अंधी कुंडली कहलाती है, क्योंकि शनि जो है इन्हें अंधा कर देता है। अथवा या अकेला चंद्रमा और अकेला सूर्य 10वें घर में बैठा हो तब भी आपकी अंधी कुंडली कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए अंधी कुंडली का एग्जाम्पल। ये लाल किताब की कुंडली बनी हुई है। 10वें भाव में देखिए, शुक्र, मंगल और राहु, ये आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हैं। दो या दो से अधिक, ये तीन बैठे हैं। और यहां पर बैठे हैं बुध और गुरु, ये दोनों दुश्मन ग्रह हैं। तो ये कुंडली अंधी है, मतलब इन ग्रहों के 10वें भाव के हमें फल नहीं मिल रहा है, हम इनका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। ये भी तीनों ग्रहों का बेनिफिट नहीं मिल रहा, यहाँ ये दोनों ग्रहों का बेनिफिट नहीं मिल रहा। मतलब कर्म क्षेत्र में आपको समस्याएं हैं, या तो नौकरी नहीं लग पा रही है, या आपकी नौकरी लगी है तो ऐसी जगह लगी है जहां आप सेटिस्फाइड नहीं है। तो आपको कर्म क्षेत्र का फल नहीं मिल पा रहा। ये जो ग्रह बैठे हैं ये आपको अच्छे फल नहीं दे पा रहे। तो ये हमारी अंधी कुंडली कहलाती है। अब अंधी कुंडली है तो क्या करें? इसके उपाय करें। तो लाल किताब में बहुत अच्छा उपाय दिया है, और बहुत सिंपल उपाय है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होगा। यदि आपकी अंधी कुंडली है तो आपको क्या करना है? 10 अंधों को एक जैसा भोजन खिलाना है। 10 अंधों को एक जैसा भोजन, एक जैसा भोजन मतलब पैकेट बना लीजिए आप, पूरी सब्जी, कुछ मीठा, कुछ दक्षिणा, एक जैसी 10 पैकेटों में रख दीजिए। और साल में 3 बार 10 अंधों को जाकर वो दे दीजिए, उनको खिला दीजिए। यदि आप साल में 3 बार ये करते हैं, 10 अंधों को खाना खिलाते हैं, तो आपका ये अंधी कुंडली जो है नहीं रहेगी। आपके जो है फल अच्छे आने लगेंगे इसके 10म भाव। तो ये अंधी कुंडली के आप जो फल नहीं मिल रहा है, सिर्फ 10 लोगों को, अंधों को खाना खिलाकर आप ये दोष दूर कर सकते हैं अपनी कुंडली के अंदर। ठीक है? तो ये चीजें आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही आता है इसका सोया हुआ घर। लाल किताब कुंडली में घर भी सोए हुए होते हैं और ग्रह भी सोए हुए होते हैं। सोया हुआ घर किसे कहते हैं? जिस घर में कोई ग्रह ना हो, मतलब खाली हो घर, या जिस ग्रह पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो। मतलब ऐसा भाव जिसके अंदर कोई ग्रह नहीं बैठा और ना ही किसी की ग्रह की दृष्टि आ रही है, उसे लाल किताब में सोया हुआ घर कहते हैं। यह घर सोया हुआ है। और जो घर सोया हो, उससे संबंधित चीजों का फल तब तक नहीं मिलता मनीषा के ना आइयो। जब तक कि उसे जगाया ना जाए। सोए हुए घरों को जगाने के लिए ग्रहों की मदद ली जाती है। उन ग्रहों का दान पुण्य किया जाता है जिससे कि वो ग्रह जाग जाते हैं, वो घर जो है वो जाग जाते हैं, और जाग के उनका बेनिफिट मिल जाता है। इसी प्रकार से सोया हुआ ग्रह भी होता है। सोया हुआ ग्रह क्या रहता है? ऐसा ग्रह जिसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो। ऐसा ग्रह कोई भाव में बैठा है, अकेला है, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वो ग्रह भी सोया हुआ है, बशर्ते
कि उच्च राशि का ना हो और आपका स्वयं राशि का। उच्च राशि का है, अगर खुद की राशि का ग्रह है तो वो सोया हुआ नहीं कहलाएगा। स्वयं की राशि में बैठा, मान लीजिए सूर्य जो है आपका सिंह राशि में है, या शुक्र जो है तुला राशि में बैठा है, तो सोया हुआ नहीं कहलाएगा। या उच्च राशि में कोई ग्रह बैठा है, अकेला है, किसी की दृष्टि नहीं है, तो वो सोया हुआ नहीं कहलाएगा। यदि वो उच्च राशि और स्वयं की राशि में नहीं है, किसी और की राशि में बैठा है, और किसी ग्रह की दृष्टि उस ग्रह पर नहीं है, तो वो ग्रह भी सोया हुआ कहलाता। तो उसे हमें जगाना पड़ता है। उस ग्रह को जगाकर हम लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा ग्रह ये अच्छा है, किसी की दृष्टि नहीं है, कोई पापी ग्रह बैठा नहीं है, तो इसको अच्छे फल देने चाहिए। नहीं, वो फल ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो सो रहा है। तो सो रहा है तो उसे जगाए। ये लाल किताब के अंदर नई नई चीजें हैं। और एक होते हैं इसके अंदर आपके साथी ग्रह, लाल किताब में आते हैं साथी ग्रह। जब कोई दो ग्रह अपनी अपनी राशि यानी पक्के घर, उच्च राशि या नीच राशि के लिहाज से अदल बदल कर बैठ जाएं, तो वह साथी ग्रह कहते हैं। अगर कोई दो जो है अपने पक्के घर में या उच्च या नीच राशि के लिहाज से अदल बदल कर बैठ जाएं, तो वह साथी ग्रह कहते हैं। आपस में ये जो है शत्रुता नहीं करते, आपस में शत्रुता नहीं करते। जैसे पांचवां घर सूर्य का और 10वां घर शनि का है। पांचवें घर सूर्य का और 11वें घर में बैठा हो सूर्य, और शनि पांचवें घर में बैठ जाए, तो ये साथी ग्रह कहलाएंगे। पांचवें घर में जो सूर्य का है वहां शनि बैठ जाए और 11वें घर में सूर्य बैठ जाए, अदल बदल कर बैठ जाए, तो ये साथी ग्रह हो जाते हैं। ये आपस में दुश्मनी यहां नहीं करते। ये इसके आपके है साथी ग्रह का। ये कुंडली है, देखिए आप, साथी ग्रह की। शनि बैठा है पंचम भाव में सिंह राशि में, सूर्य बैठा है शनि की राशि में, तो ये साथी ग्रह हो गए। दूसरा एग्जाम्पल दिया है आप यहाँ पर, चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है और शनि कर्क में बैठा है। मतलब चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि का है, और जो चंद्रमा का घर है वहां शनि बैठा है। ये शनि का पक्का घर है। अष्टम भाव अभी मैंने कारक ग्रह जो बताया आपको, शनि का घर, और ये चंद्रमा का घर। चंद्रमा के घर में शनि आ गया और शनि के घर में चंद्रमा आ गया। अब ये साथी हो गए, ये आपस में शत्रुता नहीं करेंगे। इस तरह से लाल किताब कुंडली के अंदर काफी चीजें दी गई हैं। एक टक्कर भी बताई गई है, टकराव के ग्रह कुंडली के अंदर। टकराव के ग्रह होते हैं अष्टम की दृष्टि, 1 8 की टक्कर भी बोलते हैं इसको। जैसे कि देखिए मंगल छठे भाव में बैठा है और सूर्य जो है लग्न में बैठा है। ये दोनों मित्र हैं, सूर्य और मंगल। जब मंगल की टक्कर सूर्य पर पड़ रही है तो मंगल जो है सूर्य से दुश्मनी करेगा। जिस ग्रह पर टक्कर पड़ती है तो यहां पर मंगल की तरफ से सूर्य पीड़ित है। मंगल जो है सूर्य के प्रभाव नहीं दे पा रहा, सूर्य जो है यहाँ पीड़ित कर रहा है मंगल। दूसरा एग्जाम्पल यही दिया है, मान लीजिए गुरु जो है पंचम भाव में बैठा है और शुक्र जो है द्वादश भाव में बैठा है, तो ये इसका 8 की टक्कर है। यहां से 8 बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गुरु और शुक्र की आपस में नहीं बनेगी, गुरु जो है शुक्र को पीड़ित करेगा। इस तरह से लाल किताब के अंदर 1 8 की टक्कर के बारे में बताया गया है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो लाल किताब के अंदर दी गई हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कुछ उपाय। इसमें भी एक स्लो प्रकार के उपाय होते हैं और एक अति शीघ्र होते हैं जो कि तेज प्रभाव करते हैं। 2 प्रकार के उपाय बताए गए हैं लाल किताब में, एक स्लो जो धीरे धीरे कार्य करते हैं, और एक जो होते हैं अति शीघ्र प्रभाव देने वाले होते हैं। कुछ मैं उपाय आपके ग्रहों के बता देता हूँ, एक एक दो दो। इसके उपाय तो बहुत है। भाव के हिसाब से अलग उपाय होते हैं, राशि के हिसाब से अलग उपाय होते हैं। हर भाव में जो ग्रह बैठता है उसके उपाय बताए गए हैं। इस तरह से 600 700 उपाय लाल किताब में दिए गए हैं, जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूं जो मेरे से सीखते हैं। तो 700 ग्रह उपायों की पीडीएफ है मेरे पास में, जो कि हर भाव के ग्रह का क्या क्या उपाय है।
कुछ मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। सूर्य का गुड़ या तांबे का सिक्का, अगर आपका सूर्य जो है पीड़ित है, खराब है, तो आप गुड़ या तांबे का सिक्का बहती नदी में बहा दें या गेहूं का दान करें। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य का गेहूं होता है, सूर्य का तांबा होता है, सूर्य का गुड़ होता है। यानी कि जो ग्रह है उसकी वस्तुओं को जल प्रवाह कर दें, अगर वो खराब हैं तो ये अच्छे प्रभाव देते हैं। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा का क्या उपाय है? दूध या पानी का भरा हुआ बर्तन सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठकर उसको कीकर की जल में डाल दें, या कोई गुलाब का पत्ता हो, मतलब कांटे वाला कोई भी पौधा हो, उसके अंदर डाल दें। तो सुबह जो है, रात को रख देना है सोने से पहले, और खुला रखना है बर्तन, ऊपर से ढकना नहीं है। सुबह उठकर उस बर्तन के पानी को आपको एक कीकर का पेड़ या कांटे वाले के पौधे में डाल दें। इससे आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। या ये नहीं कर सकते तो आप चूना जो है, चूना भी चंद्रमा का होता है, जल प्रवाह कर, चूना ले लें, उसको जल प्रवाह कर दें तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। अब मंगल का उपाय बता देता हूं मैं आपको। मंगल आपका अशुभ है, तो मिठाई या मीठा भोजन दान करें। आप हलवा बना लें, दूध का हलवा, पानी ना डालें, हलवा बनाएं दूध डालकर, मीठा डाल दें उसके अंदर, तो मीठा हलवा बन जाएगा, तो ये दान करें। या बताशे बहते पानी में बहाएं। यदि ज्यादा अशुभ हो तो रेवड़ियां बहते पानी में बहाएं, तो इससे मंगल आपका शुभ होता है। ये सारी मंगल की चीजें जो मैं बता रहा हूँ, बतासे और रेवड़ियां। अगला बताता हूं आपको, बुध। बुध अगर खराब है तो तांबे के पत्थर में छेद करके बहते पानी में बहा दें। तांबे का एक पतरा ले लें, उसके अंदर छेद कर दें और बहते पानी में उसको बहा दें, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। गोल लो, तांबे का जो पतरा हो गोल काट ले, उसमें एक छेद कर ले। या तांबे का सिक्का आता है गोल, पहले पुराने जमाने में पैसा चला करता था तांबे का, उसमें छेद होता था, आजकल भी मिल जाते हैं काफी जगहों पर। वो लेकर आप बहते पानी में बहाएं, तो आपको उसका बुध का लाभ मिलता है, उससे सूर्य भी अच्छा होता है। गुरु का उपाय बताता हूं मैं आपको। गुरु के उपाय के लिए केसर खाया करें, या केसर का तिलक लगाएं, जीभ पर केसर लगाएं, नाभि में केसर लगाएं। चने की दाल का दान करें। ये गुरु की वस्तु है, केसर और चने की दाल। यदि आप चने की दाल का दान करते हैं, केसर खाते हैं, दूध में डाल के भी खा सकते हैं, नाभि पे भी लगा सकते हैं, उसका तिलक भी लगा सकते हैं, इससे गुरु आपका अच्छा होता है। अब शुक्र के ऊपर आ जाते हैं। गोदान करें, शुक्र की गऊ होती है। ज्वार का दान करें। छोटी कन्याओं को चावल की खीर खिलाएं। चावल की खीर जो है, ये शुक्र की हो जाती है। अगर छोटी कन्याओं को, 9 साल से छोटी कन्याओं को आप चावल की खीर खिलाते हैं, तो आपका शुक्र अच्छा होता है। अब आ जाते हैं शनि के ऊपर। शनि का छाया दान करें। सरसों का तेल ले लें, उसमें अपनी छाया देखें, अपना चेहरा देखें, चेहरा देख के उसका दान करें, शनिदेव पर चढ़ाएं। या काली उड़द साबुत, जिसे दाल मखानी भी कहते हैं आप, तो काली उड़द दाल का दान करें। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं यदि आप ये दान करते हैं, अगर आपका कोई ग्रह इसमें से खराब है तो इस तरह से ये चीजें हैं। अब कुछ चीजें आपको बताता हूं क्या ना करें। ग्रहों के हिसाब से, अपनी कुंडली के हिसाब से आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सभी को सभी काम कर सकते हैं, इसके लिए कंसल्टेंसी बहुत जरूरी है। तो क्या नहीं करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। शनि पहले भाव में हो, गुरु 5वें भाव में हो, तो भिखारी को तांबे का सिक्का या बर्तन दान में ना दे। आपकी कुंडली के अंदर शनि पहले भाव में बैठा है और गुरु अगर 5वें भाव में बैठा है, तो लाल किताब कहती है कि भिखारी को तांबे का सिक्का या तांबे के बर्तन दान में ना दे। अगर देंगे तो संतान कष्ट होगा।
दूसरा क्या है, आपको क्या नहीं करना है, चंद्रमा चौथे भाव में हो और गुरु 10वें भाव में हो तो मंदिर या पूजा स्थल ना बनवाएं। यदि बनवाएंगे तो झूठे आरोपों में सजा या फांसी तक हो सकती है। चंद्रमा चौथे भाव में और गुरु 10वें, तो आपको घर में मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। तीसरा है, शुक्र 9वें भाव में हो तो अनाथ बच्चों को गोद ना ले। अगर आपका शुक्र चौथे भाव में है, 9वें भाव में है, तो अनाथ बच्चे आपको गोद नहीं लेना चाहिए और ना ही अपने पास रखना चाहिए। यदि अनाथ बच्चों को गोद लेंगे या अपने पास रखेंगे तो सब प्रकार के अपना आप नुकसान करेंगे। तो 9वां शुक्र, अनाथ बच्चा गोद ना ले। अगला है, गुरु 7वें भाव में। गुरु अगर 7वें भाव में है तो किसी को वस्त्र दान ना दे। आपका गुरु अगर कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बैठा है तो आपको वस्त्र दान नहीं करने चाहिए। मतलब आप जैसे लोग क्या करते हैं, अपने पुराने वस्त्र दूसरों को दे देते हैं। पुराने वस्त्र दूसरों को ना दे, अन्यथा अपने वस्त्र गंवा बैठेंगे, यानी वस्त्रहीन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो अपने वस्त्रों को दान नहीं करना चाहिए। ये थे आपके ना करने वाली कुछ चीजें, बहुत और भी हैं, क्योंकि क्या लाल किताब में काफी चीजें बताई गई हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सुनकर लाल किताब का उपाय बात कुछ? सही है। सर बहुत बढ़िया सर। बढ़िया लग रहा है आपको? और कुछ जानना चाहेंगे आप? बढ़िया है। मैंने बहुत लाल बढ़िया जी। किताब बहुत किया सर, ये सही बता रहे आप। जी। नहीं, मैंने मैं तो लाल किया किताब है का ही लाल, बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। जो लाल किताब कहती ये है मैं सही वो लाल बता रहा किताब, हूँ। ये सही लाल किताब के टोटके बता रहे हैं। हाँ, ये बाकी लाल कुछ भी किताब के बोलते हैं लोग। टोटके हैं। बहुत सारे टोटके हैं इसके, ये नहीं, ये तो अब चूंकि वर्कशॉप 1 घंटे की होती है तो सारी चीजें तो आपको बता नहीं सकते, इसलिए मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसकी कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ जिससे आपको पता लगे कि लाल किताब में है क्या। क्योंकि कभी मिथ है, पता नहीं, लोग कहते हैं पता नहीं लाल किताब क्या है, कोई तंत्र मंत्र है या कोई टोटके हैं इसके या क्या है। तो ये आपकी सारी घर में चीजें हैं। चने की दाल दान करना, चने की दाल घर में होती है। गुरु आपका खराब हो रहा है तो चने की दाल दान कर दीजिए, क्या लगा आपका, 1 कटोरी चने की दाल दान कराए तो कुछ नहीं, आपका गुरु अच्छा हो रहा है। बुध खराब है आपका, आप मूंग की साबुत दाल ले लीजिए, मूंग की साबुत दाल मंदिर में रखाइए, बुध आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सूर्य खराब है, आपको गेहूं का दान कर दीजिए, गेहूं घर पे होता है, गेहूं नहीं है आजकल, लोग पिसा हुआ आटा लेते हैं, तो आप गुड़ ले लीजिए, गुड़ भी होता है, उसका दान कर दीजिए, आपका सूर्य अच्छा होता है। मंगल है, मंगल का भी गुड़ होता है और मसूर की दाल होती है, मसूर की दाल का दान करिए, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। गुरु सही बता है। दिया मैंने, बुध बात बता दिया मैंने, शुक्र है, शुक्र में आप कैडबरी की चॉकलेट कन्याओं को खिला दीजिए, कुछ नहीं करना। 5 रुपए की चॉकलेट लीजिए कैडबरी की, शुक्रवार के दिन कन्याओं को, 3 या 5 कन्याओं को खिला दीजिए, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। कितने सिंपल चीजें हैं, इसमें आपको कुछ नहीं लगना। इतना तो आप, इससे ज्यादा तो खर्चे करते रहते हैं। शनि दिक्कत दे रहा है आपको, तेल का छाया दान कीजिए, या उड़द की दाल आपके घर में होती है, उड़द मखानी बनाते ही हो आप, साबुत उड़द की दाल, वो ले लो आप थोड़ी सी, उसको शनि मंदिर में चढ़ा दो या दान कर दो। शनि मंदिर के बाहर लोग बैठे होते हैं, या वो तेल लेने वाला जो आता है बाल्टी वाला, उसको दे दो। कितना सिंपल सर मुझे है। राहु आपकी है। प्रॉब्लम कर रहा है, राहु अगर दिक्कत दे रहा है आपको, तो नारियल है राहु का, जौ है नारियल, नारियल और जौ, ये राहु का है। नहीं तो वो कोई इलेक्ट्रॉनिक वाले बंदे हैं तो उनके पास में रांगा होता है जो सोल्डरिंग करते हैं, वो भी राहु की होती है, उसको पिघला के उसका गोल सिक्का बनाइए, जल प्रवाह कर दीजिए, आपका राहु अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं लगा आपका। केतु है, केतु का स्वामी जो है आपका गणपति है, गणपति में जाके 3 केले चढ़ा दीजिए, 3 केले, 3 केले केतु के होते हैं, 3 का आंकड़ा है उसका, केतु के केले होते हैं, गणपति जो है केतु का देवता है, आपका केतु अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं तो एक झंडा तिकोना होता है, वो जाके गणपति के मंदिर पे लगा दीजिए बुधवार को। कितने सिंपल उपाय हैं। इस तरह से हर भाव के हर, इसमें क्या है, कुछ चीजें उपाय तो हैं सब, लेकिन कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। इन कुछ चीजों का दान नहीं किया जाता लाल किताब के अंदर, आप सब चीजों का दान नहीं कर सकते, ऐसा लाल किताब में बताया गया है। आपको दान करने के लिए अपने ग्रह देखने पड़ेंगे कुंडली के अंदर। मान लीजिए आपका कोई ग्रह खराब है और 6 8 12 में बैठा है,
उसका आपको दान नहीं करना। चंद्रमा आपका अष्टम भाव में बैठा है, उसका दान आपको नहीं करना। यदि आप उसका दान करते हैं तो आपको नुकसान होगा। जैसे चंद्रमा की चीजें सर हैं। म्यूट कर दीजिए सबको। अरे मैं किया था, अरे फिर ये वो कौन लोग। है जो डिस्टर्ब कर रहा है? इसको म्यूट करिए ना, जी या रिमूव कर दीजिए इसको। कर दिया मैंने, म्यूट ऑल सब कर दिया। ठीक है। तो आपको कुछ चीजें हैं जो आपके ग्रहों के हिसाब से दान नहीं करने हैं। मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी क्या ना करें। ऐसे ही ग्रहों का हिसाब है कि किस चीजों का दान करना है, किसका नहीं करना। लाल किताब में सारी चीजें बताई गई हैं किसको क्या करना है, और उपाय करने के नियम भी हैं। ऐसे ही उपाय नहीं कर देना। मैंने आपको उपाय बता तो दिए, लेकिन ऐसे ही नहीं करते हैं। उसके लॉ हैं, नियम है कि आपको उस चीज को दान करना है, या आपको उस चीज को जल में प्रवाहित करना है, या आपको उस चीज को जमीन में गाड़ना है, या आपको उस चीज को घर में स्थापित करना है। ये सबके अलग अलग नियम हैं, और आपके ग्रह क्या हैं, कहाँ बैठे हैं, उसके अनुसार वो चीज की जाती है। इसे कहते हैं लाल किताब के अंदर, आप ग्रहों को वैसे जनरल भाषा में शिफ्ट करना कहते हैं। शिफ्ट होते नहीं है, मतलब उस भाव के दूसरे भाव के फल लेना। यदि आप किसी ग्रह की चीज को जल में प्रवाह करेंगे तो वो चौथे स्थान पे पहुंच जाएगा। आपको उस ग्रह के चौथे भाव के फल मिलना शुरू होंगे। पानी, चौथा भाव जल है, चंद्रमा का है। अष्टम भाव में पहुंचाना है, जमीन में गाड़ दीजिए चीजें उस ग्रह की, अष्टम भाव में पहुंच जाओगे, वहां के फल मिलने लगेंगे। तो इस तरह से लाल किताब के अंदर नियम बताएं, किस नियम से आपको कौन से उपाय करने हैं। मतलब वो चीज का, वस्तुओं का करना तो है, वस्तुओं का दान कर सकते हैं कह दिया, लेकिन क्या उसको पानी में डालना है, क्या उसको मंदिर में रखना है, क्या उसको जमीन में गाड़ना है, या उसको चीज को घर में स्थापित करना है, ये ग्रहों की सिचुएशन के हिसाब से होता है कि आपकी कुंडली के अंदर ग्रह बैठे क्या है। ऐसा नहीं कि आप एक ही उपाय सब आदमी को दे हो, नहीं। लाल किताब में ये प्रोहिबिटेड है। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, हर कुंडली के ग्रह अलग बैठे होते हैं, तो हर कुंडली के ग्रहों को उपाय करने का सबका तरीका अलग अलग है। किसको क्या देना है, ये लाल किताब विशेषज्ञ ही बताएगा कि किसको क्या करना है। उसको जल में प्रवाह करना है, उसको अपने घर में रखना है, उसको मंदिर में रखना है, या उसका क्या करना है। ये चीजें सारी होती हैं। तो ये चीजों का ज्ञान लेकर ही आप ये सारे उपाय करें। तो ये चीजें मैंने बताई आपको, लाल किताब की जो विशेषताएं हैं, उनके उपाय हैं, क्या करें क्या ना करें, कौन कौन से करें। और मैंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी हुई है, यदि आप चाहें तो ये बुक भी खरीद सकते हैं। ये लाल किताब के सूत्र, इसके अंदर मैंने 400-500 उपाय बताए हैं भाव के हिसाब से। 2024, ये 2024 में लिखी थी। ये अमेजोन पर अवेलेबल है, और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। आप ले सकते हैं। 8-10 बुकें मेरी लिखी हुई हैं। न्यूमरोलॉजी की भी बुक है, सरल अंक ज्योतिष और निदान। पंचांग के ऊपर एक बुक है मेरी, पंचांग एवं कुंडली विश्लेषण सीखें। मोबाइल नंबर के ऊपर एक बुक है, मोबाइल नंबर और नेम न्यूमरोलॉजी। ये बुकें हैं। और आपके ग्रहों के अनुसार विषय, व्यवसाय और जीवन साथी, काफी अच्छी बुक है, काफी लोगों को ये पसंद आती है कि ग्रहों के अनुसार आपको कौन सा बच्चों के लिए विषय चुनना है, कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेके दिया जाए जिससे कि वो प्रोग्रेस करें। कभी कभी क्या होता है, गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं, उनकी इच्छा ही नहीं होती वो बच्चे की। जब उनकी इच्छा नहीं होती, वो सब्जेक्ट हम दिला देते हैं, वो आगे चल के वो काम करते ही नहीं है, वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो वो समय उनका खराब होता है। तो कौन सा विषय बच्चे को दिलाएं, कौन सा व्यवसाय कराएं उसको, उसके ग्रह कहाँ क्या कहते हैं, ग्रह के अनुसार कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, क्या उसको व्यवसाय कराएं या नहीं कराएं, या नौकरी कराएं, ये सारी चीजों का वर्णन दिया है। जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, मैचिंग कैसे बनाएं, कैसी चीजें देखना है आपको, ये सारी चीजें देखकर उस हिसाब से ये सारी चीजें जो है आप करें। तो ये सारा इस बुक के अंदर दिया हुआ है। आप चाहें तो बुक खरीद सकते हैं। इसकी मैं लिंक जो है आपको भेज दूंगा उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। तो आप ग्रुप में से ये लिंक लेकर ले सकते हैं। वैसे भी अगर बुक्स ऑफ एस्ट्रो सुनील चोपड़ा डालेंगे अमेजोन पर जाकर तो आपको ये मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें वहां मिलती है। एक है ये ग्रहों और नक्षत्रों और राशियों का रहस्य, पूरे ग्रहों का वर्णन दिया है, राशियों का वर्णन दिया है, और 27 के 27 नक्षत्रों का पूरा वर्णन दिया हुआ है। अगर आप ग्रहों और राशियों नक्षत्रों का ज्ञान चाहते हैं
पढ़ना चाहते हैं तो ये वैदिक ज्योतिष, ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों का रहस्य, ये बुक लिखी हुई है, ये आप ले सकते हैं। ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे दोनों पे मिल जाएगी, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। और आप मेरे नाम से भी अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, या बुक के नाम से भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। ये अवेलेबल है। अभी लेटेस्ट कल मेरी एक ये बुक पब्लिश हुई है, वैदिक फलित ज्योतिष विज्ञान। ये कल ही पब्लिश हुई है, अमेजोन पे कल ही आई है ये। और इसके अंदर मैंने पूरे वैदिक का सारा सिस्टम बताया है, कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आपका राशियां, भाव, ग्रह और पूरा सारा वर्णन, सारी कहानी, पूरी सब चीजें इसमें दी गई। लास्ट तक आपका अष्टक वर्ग भी है इसमें, चलित कुंडली भी है इसमें, आपके नवमांश भी है इसमें। तो सारी चीजों का वर्णन आपको पूरा का पूरा दिया गया है, कि कैसे निकालेंगे और कैसे ज्ञात करेंगे। वर्षफल कुंडली, वर्षेश निकालना, मुंथा निकालना, कैसे कैसे निकालना है, एग्जाम्पल सहित पूरा वर्णन इसमें दिया गया है, कि आप वर्षफल में अपना मुंथा और वर्षेश कैसे निकालेंगे, कि आपके साल का कौन है मेन ग्रह आपके साल का। तो ये इस किताब से आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ये सारे वर्णन इसमें दिए गए हैं, कुंडली भी दी गई है बना के, उसका एक्सपीरियंस भी बताया गया है, एग्जाम्पल्स भी बताए गए हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। मेरा वैदिक का भी कोर्स चलता है, मेरा लाल किताब का, अभी वैदिक का भी खत्म हुआ है हमारा, अभी जस्ट पंचांग भी खत्म हुआ है। तो अब ये कोर्स हमारे हर महीने चलते रहते हैं। अगर आप लोग मेरे कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड हो तो मेरा नंबर है, आप चाहो तो उस नंबर को नोट कर सकते हो। ये ये नंबर है। मैं हर महीने ये कोर्सेज कराता रहता हूँ, कंटिन्यूटी। तो आप जो है इस नंबर को नोट कर लीजिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके जब वैदिक की बैच स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, पंचांग स्टार्ट होगा बता दूंगा। अभी रिसेंटली हम लोग लाल किताब स्टार्ट करने वाले हैं, ये नौ दुर्गा के बाद में। नौ दुर्गा आ रही है मंडे से, ये नौ दुर्गा निपट जाए। नौ दुर्गा में लोग बिजी रहते हैं, उपवास होते हैं, पूजा होती है नौ दुर्गा की। तो नौ दुर्गा के बाद में हम ये लाल किताब का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग इच्छुक हो लाल किताब का कोर्स करने के लिए, मैं आपको ये बता दूं कि कोर्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। कोर्स में आपको लाल किताब कुंडली बनाना, वो तो मैंने आज सिखाई दी आपको, वैसे भी पक्का घर ये भी सिखा दिए हैं आज मैंने आपको। 12 हाउसों की डिटेल, पूरे 12 भाव की डिटेल आपको बताई जाएगी लाल किताब के अकॉर्डिंग। 12 राशियों का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा लाल किताब के हिसाब से, राशियां क्या क्या होती हैं, क्या उसके कार्य हैं। ग्रहों की दृष्टियां लाल किताब के हिसाब से कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं और कौन कौन से इनकी टकराव की दृष्टियां होती हैं। आपके अंधे ग्रह, सारे अंधे ग्रह कौन कौन से हैं, कैसे उसको ठीक करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। मित्र शत्रु ग्रह कौन कौन से होते हैं, उच्च और नीच के ग्रह लाल किताब के हिसाब से, अंधे ग्रह, धर्मी ग्रह, धर्मी कुंडली, धर्मी ग्रह भी होते हैं, धर्मी कुंडली भी होती है, लाल किताब से होता है। 35 साला चक्रास, लाल किताब से हिसाब से 35 साला चक्रास क्या है, 35 साल का आपका ग्रहों के कौन कौन से ग्रह हैं जो कार्य करते हैं। साथी ग्रह, आपकी कुंडली के अंदर साथी ग्रह कौन से हैं जो आपको फल दे रहे हैं। रतांत ग्रह, यानी कि कुंडली के अंदर ऐसे जो हैं जो दिन में तो देख पा रहे हैं, रात में अंधे हो जाते हैं, ऐसे ग्रह भी होते हैं, उसे रतांत ग्रह कहते हैं। और ग्रहों के कारकत, 1-8 की टक्कर वाले, भाग्य कंट्रोल करने वाले ग्रह, आपके ऐसे कौन से ग्रह हैं, या तो आप भाग्य लेकर आए हैं, अगर नहीं लाए, यहाँ कौन से ग्रह है जो आपको भाग्य चमका रहा है, तो उसी के ऊपर आप कंसंट्रेट हो, उसी ग्रह को अच्छा करें और वो अपना भाग्य और ज्यादा बढ़ाएं। ऋण भार, पूर्व जन्म में आप कौन कौन से ऋण लेकर आए हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, पुत्र ऋण, स्त्री ऋण, ये सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। 10 होते हैं ये, 10 का 10। और उसके ट्रीटमेंट क्या है, अगर है आपके कुंडली के अंदर ये ऋण तो उसे ठीक कैसे करना है। ग्रहों की कुर्बानियां, ग्रह जो हैं एक दूसरे की कुर्बानियां भी देते हैं। जैसे शनि है, शनि पीड़ित होता है तो शुक्र की कुर्बानी दे देता है। हम देख रहे हैं हमारी कुंडली में शुक्र तो बहुत अच्छा बैठा है, लेकिन शनि खराब है। ये नहीं पता कि शनि ने शुक्र की कुर्बानी दे रही, शुक्र का बेनिफिट नहीं मिल रही। इस तरह से एक ग्रह दूसरे ग्रह की कुर्बानियां भी देता है, मतलब अपनी बलाएं दूसरे पे टाल देता है, कुर्बानी के ग्रह कहते हैं उसको। फिर आता है मसनूई ग्रह। लाल किताब के अंदर दो ग्रह मिलकर एक नया ग्रह बनाते हैं। दो ग्रह इकट्ठे बैठे हो किसी भाव के अंदर तो एक तीसरा ग्रह बना देते हैं, उसके फल भी आने लगते हैं। तो कौन से बनते हैं, कैसे बनते हैं, सारे ग्रह आपस में कैसे ज्वाइंट होते हैं और क्या तीसरा ग्रह बना के क्या फल देते हैं,
ये चीजें होती हैं। फिर आपकी वर्षफल कुंडली आती है। वर्षफल कुंडली कैसे बनाएं? लाल किताब की अपनी अलग प्रकार की वर्षफल कुंडली है, उसको बनाया जाता है, उसका एक चार्ट होता है, चार्ट के अनुसार। फिर ट्रीटमेंट के नियम क्या है, आप उपाय देते हैं तो उसके लॉ क्या है, वो सारे पढ़ाए जाएंगे। लॉ ऑफ कुंडली प्रोडक्शन, आपको कुंडली का विश्लेषण करना है तो उसके नियम क्या है, ये सारे पढ़ाए जाते हैं। स्लो ट्रीटमेंट लाल किताब के, और फास्ट ट्रीटमेंट, दो प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, स्लो और फास्ट। ये दोनों ट्रीटमेंट आपको हर लाल किताब के भावों के अनुसार, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है तो क्या ट्रीटमेंट करना है, ये बताए जाएंगे। और युति के ग्रहों का फल क्या होता है, दो ग्रह मिलते हैं, तीन ग्रह मिलते हैं, चार ग्रह मिलते हैं, पांच ग्रह मिलते हैं, तो उनके फल क्या होंगे और आपको उपाय क्या होंगे। कौन सा ग्रह खराब होगा जब चार ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, तो किसका ट्रीटमेंट करना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होता है, तीन या चार ग्रह बैठे हैं, कोई दुश्मन है कोई दोस्त है, अब ट्रीटमेंट किसका करें। तो ये सारा लाल किताब के अंदर सिस्टम है। तो ये लाल किताब के अंदर सारा मैं पढ़ाऊंगा। ये जो 24 टॉपिक्स दिए मैंने, ये 24 टॉपिक पढ़ाता हूँ। 21 क्लासेस लेता हूँ ये 24 टॉपिक पढ़ाने में। एक महीना करीब करीब लगता है। मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो 1 मंथ के अंदर ये कोर्स जो है चीजें सारी मैं पढ़ाता हूँ। और इसकी जो चार्जेस हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। मैं कोई बढ़ा के फिर घटा के नहीं लिख रहा हूँ। लाल किताब कोर्स की जो मेरी फीस है वो 4,999 रुपये है। फॉर 1 मंथ कोर्स है ये। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, यानी कि 21 क्लासें होती हैं। ठीक है। और बोनस ऑफर में आपको मैं एक लाल किताब की पीडीएफ फ्री में देता हूँ। जो मेरी लाल किताब है उसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी, एवरी स्टूडेंट को जो मेरे यहाँ से पढ़ेगा। तो ये मेरे लाल किताब जो कोर्स अभी स्टार्ट हो रहा है उसका वर्णन था। कोर्स मैंने बता दिया आप लोगों को कि कौन सा कोर्स होगा। फ़ोन नंबर बता दिया मैंने आपको, ये फ़ोन नंबर है। अगर आप सीखना चाहते हैं, ये कोर्स करना चाहते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 21 दिन का कोर्स है। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, कुंडलियों का एनालिसिस कराऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं कराता हूँ। तो आप लोग अगर इच्छुक हो तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करके आप अपने कोर्स की पूरी डिटेल मुझसे ले सकते हैं। कब शुरू होती है सर? ये 9 दुर्गों के बाद स्टार्ट करेंगे, माने मोस्टली अक्टूबर में रहेगी। मोस्टली अक्टूबर फर्स्ट वीक में। ये 9 दुर्गे टाइमिंग्स आपकी टाइमिंग्स टाइमिंग्स क्या रहेगा? टाइमिंग रात को चलेगा 9 से 10 के बीच में, यही जो टाइम है जो आपकी वर्कशॉप चल रही है जिस समय, इसी समय। तो पूरा एडवांस तक के हम सीखेंगे इसमें। आपको मैंने सारा कोर्स बता दिया, सारा एडवांस भी आ गया उसके अंदर। हाँ कुंडली देखने तक, हाँ प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, क्या रह गया, लाल किताब की सारी चीजें आ गई है। एडवांस ही है, बेसिक टू एडवांस ओके। भी कह सकते हो उसको। ये सारा हाँ कोर्स है जो मैंने आपको ओके 24 सर। बताए हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, पूरी चीजें। मेरी सीट बुक कर दो। हाँ जी, मेरी आपकी सीट सीट, बुक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी सीट बुक कर लेते हैं। सर मेरी भी सीट बुक कर लीजिए। जी सर, एक मिनट, आप मैं नोट कर लेता हूँ सीट बुक करने के क्या क्या नाम है। सोनी जी की तो बात हो गई। राजन बिहारी जी, यस यस। बिहारी नहीं सर, बाहरी, बाहरी। बाहरी, ठीक है। जलंधर लिखा है सर ने। मेरी भी कर लीजिए सर। हाँ, एक सर मैंने मिनट। तो पहले से करा रखा आपकी है पिछली, बुक हाँ पहले आपकी से। बुक है। राजन जी की हो सर आई गई, एम ऑलरेडी। मनीषा जी की हो गई, रश्मि जी की हो गई, सचिन बैठे हैं क्या, सचिन कापसा जी? नहीं, और कौन है? मेरा नाम भी लिख लीजिए सर। हाँ, आनंदी। आनंदी। और कोई जिसको सीट बुक कराना हो तो मैं आपको सर कॉल ये करके डिटेल बता दूंगा ना कब वर्षफल स्टार्ट भी होगा। कंप्लीट होगा सर। हाँ जी, वर्षफल भी इसमें कंप्लीट होगा जी सर। हाँ, जी हाँ, वर्चुअल बोला ना मैंने, कोर्स दिखाया आपको। आपको फिर दिखा देता हूँ एक बार, अगर आप चाहें तो एक बार कोर्स फिर से देख लीजिए। कोई डाउट हो तो वो क्या है आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये कोर्स है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये कोर्स है मेरा, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा 19 नंबर पर, वर्षफल कुंडली कैसे बनाए, 19 नंबर पर देखिए। ठीक है। और कोई आप नाम बता दीजिए जो इच्छुक हो, तो जैसे ही मेरा ये बैच स्टार्ट करूंगा मैं, तो आपको टच कर दूंगा, आपको डिटेल भेज दूंगा सारी, अगर कोई इंटरेस्टेड हो। देख लिए कोर्स, आपने सर स्क्रीन ले मेन दिन लीजिए। में छोड़ देंगे ना? जी, मेन दिन में छोड़ देंगे ना, जैसे कोई करवा चौथ है
हाँ हाँ, क्योंकि वो रात वो तो के एडजस्ट समय होता रहेगा। रहेगा, ऐसा कोई ऐसा हार्ड हाँ एंड फास्ट नहीं है। जिस दिन ऐसा कोई हाँ खास हाँ त्योहार आता है, उस भाई करवा हाँ चौथ तो हाँ। रात को ही होता है, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा हम्म, महिलाओं के लिए। हाँ वही ना करवा। ऐसा कोई खास हाँ त्योहार तो आता है तो उसको छोड़ देंगे। सर नोट्स बस नोट्स मेन वगैरह करवा भी सकते देंगे, हैं। इसके नोट्स ये नोट्स। हाँ दूंगा, मैं क्या क्या आपको बता दूं। एक मैं आपको लाल किताब की पूरी पीडीएफ दूंगा, जिसमें सारी चीजें होंगी आपको। दूसरा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स का, ठीक है। और क्या पूछा आपने? रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, पूरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग, जो कि आपके पास परमानेंट रहेगी। 4 साल तक का मेरा सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, और 4 साल तक आगे हो सकता है कि उसको एक्सटेंड भी करूं। होगा वैसे एक्सटेंड, लेकिन फिर भी जब तक का मेरे पास है तब तक का मैं बोल रहा हूँ। वो 4 साल तक रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। उसका एक लिंक दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, वर्ड प्रेस पर वो आपको मिलेगी। तो उस लिंक से वर्ड प्रेस पर आप पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। डे बाय डे, डेली की रिकॉर्डिंग डेली मिलती रहेगी, आप रोज की रिकॉर्डिंग रोज मिलेगी। वो उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से आप उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। कभी आपका डे छूट जाते हैं तो आप उस रिकॉर्डिंग को सुनकर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और कोई हो सर एक तो क्वेश्चन नाम। पूछ रहा था, एक बात पूछनी हाँ थी। जी। सर काफी साल पहले मैं एक लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर के पास गया था। जी उन्होंने मेरा हॉरोस्कोप देख के सारी अपने चार्ट में कुछ देखा और मुझे बताया कि मैं इस काम के लिए आया हूँ। जी, मैं भी वो आपको बताऊंगा, बताया ना आपको, पूर्व जन्म में क्या लेकर आए हैं, नहीं क्या नहीं, करके जैसे आए मैं हैं। किस पर्पस के लिए उनके विजिट किया है। जी जी जी। जैसे मेरा किसी खास काम के लिए मैं गया उनके पास, जी तो उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। उन्होंने हाँ, एक चार्ट देखा, मेरा हॉरोस्कोप देखने के बाद मेरा एक चार्ट अपने पास देखा। उस चार्ट में से 5-6 चीजें बोली कि आप इस काम के लिए आए। ये मैं भी बहुत सिखाऊंगा आप, ठीक। ये भी और चीज टोटली सिखाऊंगा। एनालिसिस भी सिखा देंगे ना साथ में हाँ जी, लाल। है ना, ठीक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मेरा एनालिसिस। ठीक। एनालिसिस में आपको कि सामने वाला क्या पूछना चाहता है, यस यस उसका यस। हाँ सवाल क्या very है, yes. जो व्यक्ति आपके पास आया है उसका सवाल क्या हो सकता है, यस यस यस। उसको कैसे पकड़ना है, यस सर। बता दूंगा मैं आपको। ठीक ठीक ठीक। और आपको पूर्व जन्म की कुंडली बनाना और अच्छा, पंच जन्म की कुंडली बनाना भी बताऊंगा। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।